की एकमात्र जो आधार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की अलादनी स्वरूपणी सी शक्ति किशोरी जी के श्री चरण कमल में हमारी कोटि कोटि नमन है। तथा लक्ष्य अलक्ष्य रूप में जितने भी भक्तों वृंद आप सभी कथा श्रवण हेतु पधारे, सभी के चरण कमल में हमारी कोटि कोटि नमन है। ना हम जनामी वेद में शास्त्र में एक बड़ा रहस्य वर्णन किया है, बताया गया है। भगवान स्वतःचित आनंद स्वरूप ईश्वर वो इतने परे तत्व है, माया से परे है। वो भगवान जब तक ना चाहे जीव उनको कभी जान नहीं सकता कि वो क्या है। थोड़ा अगरबत्ती को हटा के लगाना तो ईश्वर जो में वैश्य वृणुत तेन लभ्य, उपनिषद कहते हैं। भगवान को प्राप्त करने की जीव में क्षमता नहीं है, जीव की शक्ति नहीं कि वो ब्रह्म को प्राप्त करे जब तक ब्रह्म की इच्छा ना हो। जो में वैश्य वृणुत तेन लभ्य, जब ईश्वर जीव को वर्ण करता है, कृपा करता है, तो ही जीव उनको प्राप्त कर सकते हैं। और ईश्वर जीव को कब वर्ण करता है? जब 84 लाख योनि में बार बार भ्रमण करते करते जीव के समस्त अपकर्म क्षय हो जाता है, दुष्कर्म का फल भोगते भोगते क्षय प्राप्त हो जाता है, जीव विशुद्धता लाभ करते हैं, तब उस जीव पर ईश्वर की कृपा होता है। और सतांग प्रसंगम अवय संविदो अवंति उत्कर्णम रसायनम कथा तज्जा स्नादि सपवर्गवत्मनि श्रद्धा रति भक्ति नृत्य विश्वति। तो ईश्वर की कृपा से संत का संग प्राप्त कराकर वो ईश्वर, वो भगवान उस जीव को अपनी नजदीक ले आते। कृष्ण माने क्या? चौथे दिन की कथा में आप श्रवण करोगे। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण, जो अपनी रूप से, अपनी लीला से, अपने गुणों से, अपने माधुर्य से जीव को केवल अपनी ओर खींच आकर्षित करे, उसे कहते कृष्ण। जिसकी रूप का, सौंदर्य का कभी विराम नहीं, खत्म नहीं, अनंत है रूप माधुर्य, अनंत है लीला माधुर्य, जिनकी सौंदर्य, जिनके गुण, जिनकी सब कुछ हर समय नव नवायमान है, नया नया है, नित्य है, वह है भगवान कृष्ण, जो प्रत्येक जीव के, हम सब की, हमारे पति है भगवान। और जिन लोग संसार कर रहे हैं, जैसे गोपियां कहती थी हमारे तो पति कृष्ण है, हमारे पतियों के भी पति है, इसलिए भगवान को परम पति कहा गया है। भगवान परम पति है। कृष्ण एव अखिलात्मा, समस्त आत्माओं की आत्मा है वो कृष्ण, सुप्रीम पावर। सब में है, आप में है, हम में है, इनमें है, उनमें है, सब जगह जड़ चेतन सब जीव जत सकल राम में जानी बंदो, सबके पद कमल सदा जरि जगपान। सब में है वो। भगवान को इस दुनिया से हटा दो तो दुनिया कहते हैं कुछ नहीं रहेगा, जगत कहती है कुछ भी नहीं। जैसे साड़ी में खाली धागा ही धागा है, लंबा करके इधर से और इधर से, चौड़ाई करके और लंबाई करके, धागा धागा को मशीन से सुंदर करके उसको फिर साड़ी बना देते, मैंने वस्त्र कपड़ा। तो साड़ी से यदि धागाओं को निकाल कर हटा दिया जाए तो साड़ी कहते हुए कोई वस्तु रहेंगे ही नहीं। तो जगत से भगवान को निकाल कर हटा दो तो जगत कहते कुछ नहीं बचेगा। सब में है वो, सब है वो, वही बने सब। पुरुष प्रकृति, पुरुष भी वही है, नारी भी वही है, पशु पक्षी कीट पतंग जड़ चेतन स्थल, सब में वही, सूर्य में, चंद्र में, तारों में, आकाश में, गगन में, सब में, आप में, हम में, सब में है वो। उनको छोड़कर कुछ नहीं है। केवल माया माने अज्ञान, अज्ञान वैषम्यता लाते, भेद सृष्टि करते हैं, विविध प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं। ये तो घर है, वो तो गाड़ी है, वो तो जमीन है, वो तो पेड़ है, ये तो अमुक आदमी है, वो तो गरीब है, वो तो धनी है, ये तो ब्राह्मण है, ये तो चांडाल है। ये विविध प्रकार की वैषम्यता, वैषम्यता माने भेद,
प्रकार, वैराइटीज, ये केवल माया से है, अज्ञान से है। जब जीव शाश्वत ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो कबीरदास जी ने कहा ना, जब मैंने तुझे ढूंढा, कबीरदास जी ने कहा हे प्रभु, हे राम, मैंने जब तुझे ढूंढा तो तू नहीं मिला, और जब तू मिला, मैं तुझे ढूंढा तो तू नहीं मिला, और जब मिला तो मैं ही नहीं रहा। बोले राधे, तो तू केवल तुम ही तुम हो। मैं, और रामायण में आता है मैं और मोर तोड़ते माया। राम जी समझाते लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं भैया माया क्या है, तो राम जी वर्णन करते हैं मैं और मोर तोड़ते माया, मैं और मेरा तू तेरा, यही माया है। और जिस दिन से ये मैं मेरा खत्म हो जाएगा दिल से, उस दिन माया कट जाएगी। मैं और मेरा छोड़ के तुम और सब कुछ तुम्हारा, यही बैठा न मतलब यही भक्ति है, यही दया है, यही प्रेम है। और इसके उल्टा मैं और मेरा, यही माया है। मैं मेरा माया पूरा प्रमाण दे रहे शास्त्र। देखिए हमारा क्या है, हम लेके क्या आए थे, कुछ भी नहीं। माँ के गर्भ से जो आए क्या मिला था, सब तो यही से मिल रहा है, सब कुछ यही। फिर हमें छोड़ने में क्या शौक है, क्या तकलीफ है। जब बूढ़ा होते हैं, हमारे बेटा बहू उनका हो जाता है, हम रिटायर्ड हो जाते हैं, इसे रिटायर्ड ही कहते हैं, संसारी रिटायर्ड। नौकरी वाला रिटायर्ड तो है, और संसार वाला रिटायर्ड भी आता है। जब मतलब 70-80 साल होता है, बेटा शादी हो जाते हैं, है ना, तो उनका घर बैठ जाता है, तब हमारे सिर पे कुछ जिम्मेदारी नहीं, पिताजी आप बैठे रहो, मैं ही सब संभाल लूंगा। हमारे पिताजी ने हमको दिए, फिर हमारा जो रहेगा, हमारा बच्चा लेगा, फिर हम भी रिटायर्ड हो जाएंगे। तो रिटायर्ड के समय सुख की कोई आवश्यकता है ही नहीं। मन में एक बार शांति से हमें विचार करना है कि हम लेकर क्या आए थे। कुछ भी तो लेकर नहीं आए, ये तो परम सत्य है। इसके लिए कोई प्रमाण नहीं, हमें खुद इसका अनुभव है। और हम देख रहे जितने भी हमारे ज्ञान बुद्धि विकसित होने के बाद जितने जन्म ले रहे, सब ऐसे आए, और हमारे दादा परदादी भी ऐसे, हम भी ऐसे आए। तो हम खाली हाथ से आए थे, मिला जो कुछ यही मिला। छोड़ने में क्या तकलीफ, यही की वस्तु यही रह जाएंगे, छोड़ने में कुछ तकलीफ नहीं। एक्चुअली जब तक अज्ञानता हो तभी शोक है। दुख ताप केवल अज्ञान अवस्था में है, ज्ञान में कोई शोक नहीं। एक कथा में हम लोग गए थे, एक आदमी मतलब इतने वो सब मतलब मैनेजमेंट कर रहे कथा की, मतलब ऐसे समिति वाले करा रहे थे, पर्सनल नहीं। तो बूढ़ा आदमी था, 70-80 साल का था। इतने उनके मतलब ये सब मैनेजमेंट करने में इतने व्यस्त, इतने उनका मन उसमें डूब गया। उनके कंधे पे गमछा, 1 घंटे तक गमछा ढूंढता रहा, 1 घंटे तक। पत्नी से झगड़ा भी किए, हैं नहाऊंगा, फिर मुझे सबसे वो कर्म करना, ये करना है, इधर इतने घर रह गए, पैसे कलेक्शन करना है, ये करना है। गमछा कंधे पर है, झगड़ा किए, नाराज हुए, ये हुए, सबसे इतना सुनाए, पत्नी को सुनाए, गमछा नहीं। 1 घंटा बाद उनको पता चला कंधा गमछे पर। मेरे सामने की घटना है, ऐसा नहीं कि मुझे सुनाए, मेरी कथा में ऐसी हुई। कंधे पे गमछे है, और लास्ट में उनकी वो नाती, छोटा एक नाती दिखा है, दादाजी आपके कंधे पे ही तो गमछा है। तो मैं एकदम हक्के बक्के हो गए। अब कुछ किसी को नहीं बता पा रहे तो खुद को क्या बताएंगे, खुद को बता भी नहीं पा रहे, किसी को भी कुछ बता नहीं पा रहे। फिर वैसे देख देख के क्या क्या सोच के नहाते चला गया बूढ़ा। तो यही चीज है, ज्ञान वही चीज होता है। ज्ञान और अज्ञान में यही फर्क है कि सब कुछ हमारे पास है, होते हुए भी हम उसको देख नहीं पाते हैं। केवल बड़ा बड़ा 2 नेत्र होने से संसार दिख रहे हैं, ये देखना ही देखना नहीं है। ज्ञान दृष्टि से जो देखकर हम अनुभव करके उसे प्राप्त करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में बताया, अर्जुन तू समस्त योग को प्राप्त हो, तू निर्द्वंदता को प्राप्त हो, वही वास्तविक तत्व है। वो चीज प्राप्त होगा दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि के द्वारा। और उसमें परम शांति है। समाधान कभी बाहर से नहीं होता है, समाधान अंदर से होता है। तो बहुत कुछ है, हमें सब समझना है, जानना है और समझना है। समझ के कर्म में उपयोग करना है, तो ही जीवन धन्य होगा, शांतिमय होगी। किसी का मन इस संसार में, वस्तु में, विषय में आकर्षित है। मृत्यु के समय सबसे ज्यादा यही शोक होता है। मृत्यु के समय इस बात का शोक नहीं कि मैं मर जाऊंगा, सबसे बड़ा शोक यही है कि मैंने इतना कमाया, इतना भोगों में वस्तु इकट्ठे किया, इसको छोड़कर मैं चला जाऊंगा।
तकलीफें होती है, दुख होती है। ये तो समय रहते, शरीर रहते, उम्र रहते, यदि हम गोविंद से अपने मन की संबंध को जोड़ ले, मन का कनेक्शन उनसे जोड़ ले, तो भगवान कृष्ण की वो शक्ति, भगवान में वो माधुर्यता है, भगवान में वो परमानंदता है, जिसको पाने के बाद ये संसार की वस्तु, व्यक्ति, भोग, विषय आपके लिए अति तुच्छ होने लगेगा। जंगलब्धा चापरं, श्रीमद् भगवद गीता, जंगलब्धा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततो जस्मिंस्तथा दुःखे नाना गुरुनपि न विचलते दुःखस्मोद्विग्नमना सुखे सुविगति स्त्रियः वितरागं भयकृदा स्तुता धीमनिरिच्यते। सुख दुखे समकृत्या लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धयो युद्धश्च नैवं पापम अवाप्स्यसि। प्रत्येक जीवन के हर एक प्रत्येक द्वंद्व में, स्तर पे, स्थान पे अब विचलित नहीं होंगे, शांत शाश्वत परमानंद में मन स्थिर रहेगा। देखिए हमारे शरीर में पंचकोश है, पंचकोश है। प्रथम है प्राणमय कोश। देखो जानने से ही तो ज्ञान होगा, बिना जाने ज्ञान नहीं होता है। तो प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, फिर है मनमय कोश, ये तीसरा हो गया। चौथा है ज्ञानमय कोश और पांचवा हमारे आनंदमय कोश। कोश मतलब सोचे कि कमरा है, एक एक घर है, 5 तो कोश है। हमारा जो मन, ये मन हर समय मनमय कोश में घूमता रहता है। मनमय कोश में माने अब ये करना है, ये करना है। हम लोग दुनियादारी काम धंधे में व्यस्त रहते हैं। माता लोग जैसे घर में अभी सब्जी बनाना है, फिर इसके बाद दाल में तड़का देना है, फिर चावल बनाना है, फिर आटा गूंथना है, रोटी बनाना है, बच्चे को नहलाना है। दिन भर की रूटीन हमारे काम धंधा ये करना है, खाना है, पीना है, सोना है, कपड़ा धोना है। और हमारे पिता तुल्य, भाई तुल्य, पुरुष जितने हैं उनको उनका काम धंधा सब एक के बाद दिमाग में आते रहते। फिर सोचते शाम हो गया, अब जाके थोड़ा चाय पी के रेस्ट करूंगा, दिन भर थक गए। तो ये मन अब मनमय कोश में, इसका मतलब मन मनमय कोश में घूम रहा है। दुनिया के काम धंधा सब इसमें, जितनी जिम्मेदारी हम निभा रहे, मन मनमय कोश में। किंतु अत्यधिक जब भूख लगती है, हमें खुदा लगते है ना, भूख लगती है, तो हमारा ये मन क्या करता है, मनमय कोश से सीधा अन्नमय कोश में आ जाता है। अब भोजन के अलावा दिमाग में कुछ सोचता नहीं है, बस खाना है, भूख लग गए, खाना है, यही दिमाग में बार बार आता है। नहीं बाद में काम जो भी बाद में किया जाएगा, पहले खा लेते, भोजन कर लेते, बहुत भूख लग गए। तो ये मन सीधा आ जाता है अन्नमय कोश में, अन्नमय कोश में आ जाता है। हो गया प्रसाद आदि हो गया, भोजन हो गया, हमारा मन शांत हो गया, मन धीरे से मनमय कोश में आ जाता है। फिर सोचो जब कभी हमें कभी बीमारी होता है बीच बीच में, कभी कभी कुछ ना कुछ बीमारी हो ही जाता है, छोटा मोटा सब होता है। तो बीमारी जब शरीर में हो जाता है, ये तो मन क्या करता है, मनमय कोश को छोड़कर सीधा प्राणमय कोश में आ जाते हैं। अरे अब कब ठीक हो जाएंगे, पता नहीं ठीक कब होंगे, पहले की तरह होंगे कि नहीं, कब स्वस्थ होंगे, कब ठीक लगेगा, पहले की तरह फिर चलेंगे, खाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, काम करेंगे। मन ही सोचता है, मन प्राणमय कोश में आता है, दुखी हो जाता है, स्वस्थता प्राप्त करने के लिए व्याकुल होता है, बार बार सोचते कब स्वस्थ हो जाएंगे, कब ठीक हो जाएंगे। मन तब मनमय कोश से हटकर प्राणमय कोश में आता है। और जब हम सत्संग के द्वारा भगवान के दिव्य ज्ञान को अर्जन करते हैं, उस ज्ञान को बार अर्जन करते हुए बार बार उसी का निरध्यासन करके, मनन करके, उस ज्ञान को जब अपने स्वभाव में प्रकट करने लगते हैं, तो हमारा मन अन्नमय प्राणमय से ऊपर मन मनमय कोश से ऊपर ज्ञानमय कोश में आ जाता है। और जीव जब ज्ञानमय कोश में जीव का मन प्रवेश करता है, तो सर्वभूत भयपि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि जंत्र रूराणि माया। पूरा जग में आपको भगवान राम का ही स्मरण होगा। ये ज्ञानमय कोश का स्वभाव है। जब मन इतनी स्थिर हो जाते है, इतनी शांत हो जाता है कि सुख दुख, ये जो ताप है ना, मन को तपा नहीं पाते हैं, अति आनंदित रहता है हृदय। जब हमारे जीवन में सुख दुख में चंचलता है, आज हमने कुछ नया कुछ लाया, घर में खुशियां हो रही, गाड़ी लाए, नए गाड़ी कार खरीद के लाए, हमारे घर में खुशियां हो रही है, ठीक है। और संसार है, खाली सुख खुशियां ही तो नहीं आती, सुख नहीं है तो बीच बीच में दुख भी आता है। कुछ खराब हो गया कि
कुछ हमारी हानि हो गई तो हमारा मन जिस प्रकार सुख में उल्लासित हो जाके फूल जाता, आनंदित करते हैं, दुख में भी ऐसे ही दुखी हो जाते हैं। किंतु इसका अपोजिट एक संत का हम उदाहरण लेते, एक साधु की ओर देखते तो साधुओं के जीवन में क्या दिखता है हमें, उनके जीवन की जो जीवन निर्वाह वे करते हैं, उनके जीवन चरित्र में क्या देखते हैं, ना सुख भी है ना दुख भी है, एक ही प्रकार से शांत रहते हैं, यही चीज देखते हैं। संत मतलब क्या, जो शांत हो। संत का प्रथम माने है अर्थ है शांत। वेद कहते हैं अशांत से कृतम सुख, जो अशांत है वो किस प्रकार सुखी हो सकता है। शांत में शांति का लक्षण है।